नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश 75 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। अगले आधे घंटे में पंजाब हरियाणा हिमाचल और देश दुनिया की बड़ी खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड में हरिद्वार के सीमावर्ती इलाके से एक संदिग्ध पकड़ा गया है। ये गिरफ्तारी खुफिया इनपुट के आधार पर हुई है। आईबी के इनपुट के मुताबिक इस संदिग्ध का संबंध पठानकोट हमले से भी हो सकता है। साथ ही हरिद्वार में चल रहे अर्धकुंभ में भी किसी आतंकी हमले की साजिश होने की आशंका जताई जा रही है। इस संदिग्ध का नाम अखलाक बताया जा रहा है, जिसे शरण देने वाले 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम भी वहां पहुंच चुकी है। अब उत्तराखंड पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम इन लोगों से पूछताछ कर सकती है। ये बड़ा मॉड्यूल हो सकता है। पूछताछ का मकसद ये पता लगाना है कि इन लोगों का मकसद क्या था। सलविंदर सिंह का आज भी हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। कल सीएफएसएल की टीम ने सलविंदर का किया था लाई डिटेक्टर टेस्ट, तो एम्स के डॉक्टर्स ने किया साइकोलॉजिकल और पर्सनालिटी टेस्ट। एनआईए अब आतंकियों को सोशल मीडिया पर कनेक्शन तलाशने में जुट गई है। एनआईए को जल्द ही जैश ए मोहम्मद से आतंकियों के लिंक जोड़ने में कामयाबी मिलने की उम्मीद है। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान से जांच टीम आई तो उन्हें एयरबेस में नहीं जाने दिया जाएगा। पंजाब में आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट के बाद अलर्ट। अतिरिक्त पैरामिलिट्री बलों की गुरदासपुर पठानकोट सीमा पर होगी तैनाती। पंजाब में अभी नहीं टला है आतंकी खतरा। सूबे में अभी भी छिपे करीब 6 आतंकवादी। सूत्रों के हवाले से खबर, राज्य सरकार ने केंद्र से 14 बीएसएफ और सीआरपीएफ की कंपनियों की मांग की। 6 जनवरी को गुरदासपुर के तिबड़ी कैंट के पास देखे गए 2 संदिग्धों की तलाशी का अभियान लगातार जारी है। अब पंजाब पुलिस के साथ बीएसएफ और सीआरपीएफ ने भी शुरू किया सर्च ऑपरेशन। पठानकोट और गुरदासपुर में पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद कई जगहों पर संदिग्ध देखे जाने की खबरों के चलते पुलिस चौकस है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग की जा रही है। पठानकोट हमले के दोषियों के खिलाफ भारत आज या कल पाकिस्तान को सौंपेगा डोजियर। मसूद अजहर और उसके भाई के आतंकी गतिविधियों को पेश किया जाएगा और उनका पूरा काला चिट्ठा पेश किया जाएगा। पाकिस्तान ने अब तक दिए सबूतों को नाकाफी बताया था। पठानकोट हमले की जांच के लिए आने वाली पाकिस्तान की टीम को एयरबेस में नहीं जाने दिया जाएगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने कहा कि अगर पठानकोट से पहले हुए आतंकी हमलों की सही तरीके से जांच होती तो पठानकोट में आतंकी हमला नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर दीनानगर हमले की सही जगह से और सही तरीके से जांच की जाती तो पठानकोट में ऐसा करना संभव नहीं था, क्योंकि जांच एजेंसियों को घुसपैठ की जानकारी पहले ही मिल जाती। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित आर्ट कॉलेज में ली कारबूजियर की बनाई गई 15 कुर्सियां और एक टेबल चोरी हो गया है। 24 जनवरी को इसी कॉलेज का दौरा करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति। अमेरिका में अवैध तौर पर घुसने की कोशिश में नाव डूबने से लापता हुए युवकों के मामले में पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र लिखा है। उन्होंने सुषमा स्वराज से निजी तौर पर दखल देकर जल्द कदम उठाने की अपील की है। आम आदमी पार्टी पंजाब ने अमेरिका जा रहे पंजाबी नौजवानों के मामले में पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पंजाब आप कन्वीनर सुचा सिंह छोटेपुर ने कहा कि जो भी पंजाब में गैर कानूनी काम हो रहे हैं उसमें राजसी लोगों का हाथ है। छोटेपुर ने कहा कि फर्जी ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 20 से ज्यादा लापता हुए भारतीयों के मामले में कपूरथला पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए दोनों ट्रैवल एजेंट्स को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
कैथल के गांव जगदीशपुरा के दो युवक सीरिया में फंसे हुए हैं। अरुण और सरबजीत नाम के युवक जॉर्डन से लेबनान के लिए निकले थे, लेकिन सीरिया में फंस गए हैं। युवकों के लापता हो जाने के बाद उनके घर वाले परेशान हैं। अरुण की मां बीमार रहती है, पिता मजदूरी करके खर्चा चलाते हैं। सरबजीत के परिवार में विधवा मां है जो दूसरों के घरों में बर्तन साफ करके दिन काटती हैं। बेटी की शादी की चिंता अलग सता रही है। अरुण और सरबजीत के परिजन विदेश मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज से खजूर साहिब बाई इलेक्शन के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 28 जनवरी है और 30 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वोटिंग 13 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। काउंटिंग 16 फरवरी को होगी। खजूर साहिब उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने उपचुनाव को लेकर तरनतारन में बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह जाएंगे डेरा बाबा नानक। कार्यकर्ता मीटिंग में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पंजाब में एक और ट्रेन होगी रवाना। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल जालंधर से वाराणसी जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पंजाब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राजेंद्र कौर भट्टल ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 90 से ज्यादा सीट जीतेगी। भट्टल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल से दिल्ली नहीं संभल रही, वो क्या पंजाब संभालेंगे। वीआईपी कल्चर पर बोलते हुए भट्टल ने कहा कि अकाली दल विकास नहीं महज लाल बत्ती बांटती है। पंजाब कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज कल राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को राज्य सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष रणजीत चन्नी के साथ पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने प्रदेश में दलित समुदाय की हालत को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी से निष्कासित फतेहगढ़ साहिब लोकसभा से सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। खालसा ने अरविंद केजरीवाल और ज्ञानी जैल सिंह के भतीजे कुलतार सिंह पर पंजाब का माहौल खराब करने के आरोप लगाए। हरिंदर सिंह खालसा ने केजरीवाल की तुलना सर्कस के भालू से की है। उन्होंने कहा कि माघी मेले में आम आदमी पार्टी की रैली में उसी तरह भीड़ जुटी थी जिस तरह सर्कस में भालू देखने को मिलते हैं। खालसा ने कहा कि केजरीवाल संजय सिंह और छोटेपुर पंजाब में लूटने आए हैं। पंजाब में दलितों के हालातों को लेकर विधानसभा में नेता विपक्ष रणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक डेलीगेशन मंडल पंजाब के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मिला। पंजाब में सिख समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। एसजीपीसी की ओर से दिसंबर 2007 के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें अदालत ने पंजाब में सिख समुदाय को अल्पसंख्यक मानने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने यह फैसला 2002 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सुनाया था। पंजाब सरकार ने एसजीपीसी को अधिकार दिया था कि वे अपनी शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक कोटा दे सकते हैं, लेकिन एक छात्र की ओर से हाई कोर्ट में पंजाब सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बलजीत सिंह दादूवाल को अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले को लेकर बुलाए गए सरबत खालसा के बाद दादूवाल को गिरफ्तार किया गया था। दादूवाल ने कहा कि 5 प्यारों ने एसजीपीसी और जत्थेदारों के खिलाफ जो भी फैसला लिया है वो सरबत खालसा पर मोहर लगता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अबोहर केस में मुख्य आरोपी शिवलाल डोडा की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। डोडा ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। लुधियाना में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने 4 साल के बच्चे को रौंद दिया है। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इससे गुस्साए परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन में हंगामा किया। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आरोपी के परिवार वालों ने समझौता करने के लिए पैसे देने की कोशिश की। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित 8 कॉलेज में सोमवार रात को ली काबूजे का डिजाइन किया गया एंटीक फर्नीचर चोरी हो गया है। करोड़ों की मारी जा रही 15 कुर्सियां और एक टेबल चोरी हुई है। 24 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति का चंडीगढ़ दौरा है।
सीआईए पुलिस पटियाला ने एटीएम और लग्जरी गाड़ियां लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग करीबन 13 लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पठानकोट में 5 गाय संदिग्ध हालात में मिली है। शहर की समाज सेवी संस्थाओं ने आरोप लगाया कि गायों को जहर खिलाकर मारा गया है। एमएसपी पर किसानों की फसल न खरीदने के मामले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। हरियाणा सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब एफिडेविट के रूप में दर्ज करवाया है। इसमें सरकार ने माना कि बाजरा 1275 रुपए एमएसपी से कम रेट पर खरीदा गया है। सरकार ने यह भी बताया कि कुल 28 मंडियों में बाजरे की खरीद की जा चुकी है। एमएसपी के मामले में पंजाब सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन सरकार ने फिलहाल इसे दाखिल नहीं किया है। पंजाब की ओर से मक्की और सूरजमुखी की खरीद पर रिपोर्ट दाखिल करनी थी। हरियाणा के सीएम खट्टर की जापान यात्रा का दूसरा दिन सीएम ने टोक्यो में सुजुकी मोटर्स के चेयरमैन और सीईओ ओसामू सुजुकी से मुलाकात की है। सुजुकी के चेयरमैन ओसामू सुजुकी ने मुख्यमंत्री खट्टर को भरोसा दिया है, हरियाणा में हमेशा रहेगा सुजुकी मोटर्स। सीएम खट्टर के नेतृत्व में चीन और जापान के दौरे पर गए हरियाणा के शिष्टमंडल ने जापान की मिज़ुहो बैंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मौके पर हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और मंत्री कविता जैन भी मौजूद रहे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने दावा किया है कि उनकी सरकार के 10 साल में किए गए प्रयासों की वजह से हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार आया है। पंचायती चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की शर्त के बाद हरियाणा के गांवों को इस बार शिक्षित पंचायत मिल रही है। गांधरा गांव के सरपंच रजनी एमएससी बीएड पास और नेट क्वालिफाइड है और अटायल गांव की सरपंच मनीषा इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर की छात्रा हैं। अशोक तंवर ने पंचायत चुनाव के 2 चरणों में बीजेपी को पछाड़ने का भी दावा किया है। कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी ने पत्रकारों से बात करते हुए एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की वजह से काफी काम रुक जाते हैं, इसमें केवल काम रोकने के लिए ही एमपी बैठते हैं। कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी ने लघु सचिवालय में निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों को लताड़ लगाई। हरियाणा जनहित कांग्रेस सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई पर चंडीगढ़ जिला कोर्ट में चल रहे मामले की मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। बिश्नोई समेत 24 लोगों पर साल 2010 में चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे थे। साल 2010 में हचका विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर 5 मार्च 2010 को चंडीगढ़ में कुलदीप बिश्नोई ने अपने समर्थकों समेत प्रदर्शन किया था। 17 तारीख को सिरसा जिले के खारी सुसेरा गांव में एक एनकाउंटर पर सवाल उठे हैं। SAR के आईजी स्पेशल स्टाफ की टीम ने एनकाउंटर किया था। मुठभेड़ में मारा गया मुकेश राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मुठभेड़ में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। सिरसा के झोपड़ा गांव के पास से एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया है। गांव के ही लोगों ने उसे दबोचकर सिरसा एयरबेस के अधिकारियों के हवाले कर दिया। गांव वालों ने जब संदिग्ध से पूछताछ की तो वो अपने आप को बांग्लादेशी सीमा का निवासी बताने लगा। ग्रामीणों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो भाग निकला। गांव वाले करीब 1 किलोमीटर तक उसका पीछा करते भागते रहे। बाद में एयरबेस के पास ग्रामीणों ने उसको दबोच लिया। विवाद से अलकायदा आतंकी के साथ शक के आधार पर हिरासत में लिए गए शख्स को स्पेशल सेल दिल्ली ने छोड़ दिया है। आतंकी अब्दुल समी के साथ संदिग्ध के तौर पर तबलीगी जमात के इंचार्ज सैयद मोहम्मद कासिफ को हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने एक बेगुनाह को छोड़ दिया है जो कासिफ है। दिल्ली पुलिस ने कासिफ के साथ अच्छा बर्ताव किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हरियाणा के मेवात से अलकायदा के संदिग्ध आतंकी अब्दुल सामी को रविवार की देर रात गिरफ्तार किया था। पिछले दिनों पानीपत के रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके की जांच के सिलसिले में डीजीपी यशपाल सिंघल ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया।
फरीदाबाद के सुनपेर मामले में पंचकुला की सीबीआई अदालत ने 4 आरोपियों को जमानत दे दी है। सीबीआई कोर्ट ने अन्य सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 1 फरवरी तक बरकरार रखी। पलवल के किचवाड़ी रेलवे पुल पर कल जमकर हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारी भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। दरअसल यहां स्थानीय लोगों ने एक ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की और ट्रक के ड्राइवर को पीटा। ट्रक में आग तक लग गई। मौके पर पहुंची भारी तादाद में पुलिस बल तक को भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस हंगामे की वजह से किचवाड़ी रेलवे पुल पर 1 घंटे से ज्यादा जाम लगा रहा। गुड़गांव के शिकोपुर स्थित जैन मंदिर में 1 साल पहले हुई चोरी की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मंदिर में चोरी करने के जुर्म में 3 आरोपियों को दबोचा है। बाकी 4 आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जैन मंदिर से चोरी हुई 25 मूर्तियों के अलावा 50,000 की नकदी और चोरी करने के हाईटेक औजार भी बरामद किए हैं। 30 दिसंबर 2014 को गुड़गांव के शिकोपुर के जैन मंदिर में बदमाशों ने मंदिर की दीवार तोड़कर वहां रखे बेशकीमती 47 मूर्तियों और कैश चोरी कर लिया था। मंदिर में चोरी की वारदात को सुलझाने के लिए गुड़गांव पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया था। गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क ने निगम आयुक्त को शहर में लगभग 50 ऑटो स्टैंड बनाने के लिए खत लिखा है। शहर में जगह जगह जाम लगने से ट्रैफिक पुलिस भी परेशान है। पुलिस के माने तो शहर में टेम्पो चालकों की वजह से ज्यादा जाम लगता है। टेम्पो चालक सड़क के बीचों बीच अपने ऑटो रोककर सवारी को उठाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के खत्म होने के बाद अब बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की वीरभद्र सरकार के खिलाफ मुद्दों को जमकर उछालेगी। बीजेपी नेता सुरेश भारद्वाज का कहना है कि विधानसभा चुनावों में वीरभद्र सिंह पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच से लेकर पीलिया और स्मार्ट सिटी के मुद्दों को बीजेपी चुनावी दंगल में जरूर इस्तेमाल करेगी। शिमला में पीलिया की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने होटल व्यवसायियों के साथ बैठक की है। बैठक में उन्हें सैलानी और होटल में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कई विभागों और नगर निगम प्रशासन को भी और सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। शिमला में पीलिया के बढ़ते मामले देखते हुए जिला प्रशासन ने गोलगप्पों और मोमोज जैसी खाने पीने की चीजों पर बैन लगा दिया है। जिला प्रशासन के आदेशों का फौरन असर दिखना शुरू हो गया है। शिमला स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में दूध के 60 में से 28 सैंपल फेल हो गए हैं। अब दुधियाओं के रजिस्ट्रेशन की योजना बनाई जा रही है। दूध में मिलावट रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। चंबा में हुए गौ हत्या मामले में नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला। तीसा में बीएचपी और आरएसएस समर्थकों ने बंद के दौरान जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को कड़ी सजा देने के साथ साथ केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। पौंटा के एसडीएम कार्यालय में कंप्यूटर चोरी हुआ है। चोरी आधार कार्ड बनाने वाले रूम में हुई है। आधार कार्ड बनाने का काम हालांकि प्राइवेट कंपनी के पास है। एसडीएम एचएस राणा ने चोरी का शक किसी कर्मचारी पर जताया है। पुंछ के बॉर्डर इलाके में आर्मी ने एक मेडिकल कैंप लगाया। आर्मी के डॉक्टर्स ने कैंप में स्थानीय निवासियों का फ्री चेकअप किया है, तो वहीं लोगों ने आर्मी का आभार जताया। कश्मीरी पंडित पुनर्वास की मांग को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन जम्मू से लेकर दिल्ली तक हो रहा है। 19 जनवरी 1990 को आतंकवाद की वजह से कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन करना पड़ा था। कश्मीरी पंडितों ने सरकार से आईडीपीएस यानी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन का दर्जा दिए जाने की मांग की है। प्रदर्शन में अभिनेता अनुपम खेर भी शामिल हुए। श्रीनगर के बगत बजूला में सेना की चिनार कॉर्प्स ने छोटे तारे केंद्र के 60 दिव्यांग बच्चों को सद्भावना प्रोजेक्ट के तहत कई तरह के उपकरण बांटे हैं। इस कार्यक्रम में बांटे गए उपकरणों में फिजियोथेरेपी, ठंड और गर्मी के मौसम के उपकरण, वोकेशनल ट्रेनिंग का सामान और टीचिंग एड्स शामिल थे।
लंबे इंतजार के बाद शिमला में ताजा बर्फबारी होने के बाद सैलानियों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।